नमस्कार दोस्तों, मोना मैथ्स मेला में आप सभी का फिर से स्वागत है। लाभ एवं हानि के इस 10वें भाग में हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार वस्तु पर 20% बट्टा देकर भी 20% लाभ कमाता है, तो उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ मान लीजिए कि हमारा क्रय मूल्य 100 यूनिट है। अगर 100 यूनिट क्रय मूल्य है और 20% लाभ कमा रहा है क्रय मूल्य पर, तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120 यूनिट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये 120 यूनिट का 120 यूनिट विक्रय मूल्य हो जा रहा है 20% लाभ कमाकर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दुकानदार वस्तु पर 20% बट्टा देकर भी 20% का लाभ कमाता है। तो बट्टा किस चीज़ पर दे रहा है, एमआरपी पर बट्टा देगा ना। तो ये बट्टा एमआरपी मान लेते हैं हमारा 100% है, ये ज्यूम कर रहे हैं। तो 20% बट्टा दे रहा है एमआरपी पर, तो ये विक्रय मूल्य हो जाएगा 80% एमआरपी का। एमआरपी के रेस्पेक्ट में हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा 80%, क्योंकि 100% एमआरपी था तो 20% बट्टा दिया है, तो बट्टा देने के बाद विक्रय मूल्य हमारा 80% हो जाएगा। तो 80% का वैल्यू 120 यूनिट है, तो हमें 100% का निकालना है, यानी कि एमआरपी का वैल्यू निकालना है कि एमआरपी क्या था सबसे पहले। तो 80% इक्वल हो जाएगा 120 यूनिट। तो 100% निकालने के लिए 120/80 इंटू 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 से 2 बार में 8 और 3 बार में 12 कट जाएगा। अब 2 से 50 टाइम्स 100 अब बचती है 15, तो 150 हो गया हमारा एमआरपी। एमआरपी आ गया 150 यूनिट और क्रय मूल्य है 100 यूनिट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। क्रय मूल्य है हमारा 100 यूनिट, एमआरपी है 150 यूनिट। तो बोल रहा है कि ये क्रय मूल्य से एमआरपी मतलब अंकित मूल्य कितना % अधिक है। चूँकि क्रय मूल्य 100 यूनिट है, तो डायरेक्ट हम लोग 150 में से 100 को घटा लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 50 यूनिट। कह सकते हैं कि एमआरपी से क्रय मूल्य से एमआरपी 50 यूनिट ज़्यादा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 1 मिनट, एक व्यापारी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर कुछ छूट देकर 8% लाभ कमाता है, तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में एक व्यापारी है जो क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है, लेकिन उस पर इस पर कुछ छूट दे रहा है, मतलब डिस्काउंट दे रहा है, और डिस्काउंट देने के बाद भी 8% लाभ कमा रहा है। तो वही डिस्काउंट कितने % का दे रहा है हमें निकालना है। तो आइए इसको बना लेते हैं। मान लेते हैं कि क्रय मूल्य हमारा 100 यूनिट है। अगर क्रय मूल्य 100 है और 8% लाभ कमा रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। 8%, 100 पर 8% ऐड करेंगे तो 108 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इस पर कुछ डिस्काउंट दे रहा है, वो डिस्काउंट कितने का दे रहा है हमें नहीं पता है, ये निकालना है। और कह रहा है कि वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक एमआरपी मतलब अंकित करता है, यानी कि 100 पर 20% अधिक कितना हो जाएगा, 120। 20% एक्स्ट्रा 120 हो जाएगा, जो कि हमारा एमआरपी आ गया। एमआरपी 120 आ गया और विक्रय मूल्य है 108। और ये निकालना है कि दोनों में कितना डिस्काउंट दिया। तो सबसे पहले 120 में से अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा लेंगे, यानी 120 में से 108 घटा लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 12 यूनिट, जो कि डिस्काउंट हो जाएगा 12 यूनिट का। अब डिस्काउंट तो आ गया है कि 12 यूनिट का डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है छूट की दर ज्ञात कीजिए, यानी डिस्काउंट प्रतिशत निकालना है हमें। तो डिस्काउंट प्रतिशत निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है डिस्काउंट गुणे 100/100।
एमआरपी मतलब अंकित मूल्य। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे कि लाभ और हानि प्रतिशत निकालते थे हमेशा क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में, या कह सकते हैं कि नीचे हमेशा क्रय मूल्य रहता था लाभ और हानि प्रतिशत निकालने में, लेकिन डिस्काउंट प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा ही एमआरपी के अकॉर्डिंग निकाला जाता है। तो 12 यानी डिस्काउंट गुणे 100 बटे 120। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो हमारा डिस्काउंट प्रतिशत आ गया 10%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि व्यापारी क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है तथा इस पर 10% का छूट देकर भी 8% का लाभ कमा रहा है। तो छूट का दर हमारा कितना आ गया? 10%। ये इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि वस्तु पर 10% छूट देने पर 20% लाभ होता है, यदि छूट 20% कर दी जाए तो लाभ की प्रतिशत कितना होगा? अगर पहला छूट हमें 10% का दे रहा है तो 20% लाभ हो रहा है। यदि छूट 20% कर दी जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये हमें निकालना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मान लीजिए हमारा क्रय मूल्य 100 यूनिट है और इस 100 यूनिट क्रय मूल्य पर 20% लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120 यूनिट। अब 120 यूनिट आ गया विक्रय मूल्य। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि किसी वस्तु पर 10% छूट दे रहा है। छूट दे रहा है यानी कि छूट किस पर दिया जाता है? एमआरपी पर। एमआरपी पर 10% छूट देने के बाद विक्रय मूल्य इतना आ रहा है, यानी 120 यूनिट आ रहा है। अगर मान लेते हैं एमआरपी हमारा 100 यूनिट है तो 10% छूट देने के बाद 90 यूनिट हो जाएगा। तो 90% या 90 यूनिट का वैल्यू हमारा है 120, जो कि छूट देने के बाद विक्रय मूल्य कितना बन रहा है? 120 यूनिट। तो 90% इक्वल 120 यूनिट है, तो 100% जो हमारा अंकित मूल्य था विदाउट छूट दिए वो निकाल लेंगे सबसे पहले। तो 90% इक्वल 120 यूनिट, तो 100% बराबर हो जाएगा 120/90 गुणे 100। 10 से 10 कैंसिल कर देंगे, 3 से 3 बार में 9 और 3 से 4 बार में 12 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आ गया एमआरपी 400/3 यूनिट। एमआरपी कितना आ गया? 400/3 यूनिट। एमआरपी हो गया 400/3। अब कह रहा है कि क्वेश्चन में कि अगर हम 10% छूट के बजाय 20% छूट देंगे तो हमारा लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो एमआरपी 400/3 आ गया। अब 400/3 पर 20% छूट देते हैं तो डिस्काउंट हमारा कितना हो जाएगा? 400/3 गुणे 20/100, क्योंकि 20% का दिया जा रहा है। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। 20 से 20 कैंसिल हो गया। इसको और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 80/20 चौके 80, 80/3। ये डिस्काउंट आ गया 80/3। तो हम निकाल लेंगे क्या? 400/3 है हमारा एमआरपी, 80/3 आ गया डिस्काउंट। तो विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, कितना आएगा जब 20% का छूट दिया जा रहा है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए एमआरपी में से डिस्काउंट को घटा लेंगे। एमआरपी जो कि हमारा आया है 400/3 माइनस 80/3, ये डिस्काउंट हो गया, ये अंकित मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य निकालने के लिए अंकित मूल्य में से डिस्काउंट को घटा लेंगे तो 300/3 आ जाएगा, यानी 400 में से 80 माइनस हो जाएगा, 320/3 आ जाएगा। अब लाभ निकाल लेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालना है लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले लाभ निकाल लेंगे। तो लाभ कैसे निकलेगा? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो हमारा लाभ आ जाएगा। विक्रय मूल्य आ गया है 320/3 और क्रय मूल्य हमारा कितना है? 100 है। तो 320/3 में से 100 को घटा लेंगे तो कितना आ गया? ये 3 एलसीएम हो जाएगा, 320 माइनस 300, यानी कि 20/3 आ जाएगा हमारा लाभ। ये आ गया लाभ 20/3। अब इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 6 सही 2/3
लाभ आ गया। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए चूंकि क्रय मूल्य हमारा 100 है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं लाभ प्रतिशत इक्वल 6/2/3% लाभ हो जाएगा। देखिए इसको कैसे डायरेक्ट लिख लिए लाभ। अब यही तो लाभ आ गया 20/3। अब प्रतिशत लाभ निकालना है, प्रतिशत लाभ इक्वल हो जाएगा लाभ यानी 6/2/3 गुणे 100 बटा क्रय मूल्य है 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 6/2/3% लाभ आ जाएगा हमारे परसेंटेज। तो कह सकते हैं कि यदि 10% छूट देने के बजाय 10% छूट देने के बजाय 10% छूट दिया जा रहा है तो 20% लाभ हो रहा है। यदि यह छूट 20% कर दी जा रही है तो हमारा लाभ प्रतिशत आ गया 6/2/3%। ये आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।